Hello dear students and welcome again in this video. In this video we are going to talk about the identity for the cube of a binomial. यानी किसी भी बाइनोमियल का क्यूब अगर करेंगे, उसका होल क्यूब करेंगे तो क्या हमें सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, इसे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास बाइनोमियल है a प्लस बी, ठीक है, इसका होल क्यूब करते हैं। होल क्यूब कहने का मतलब पावर 3। इस एक्सप्रेशन पर पावर 3 है कहने का यह मतलब हुआ कि ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इस एक्सप्रेशन को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इसका क्यूब निकल आएगा। चलिए देखते हैं। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ऐसा क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा भी तो कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इससे मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। जैसे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ चुका है ऑलरेडी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों टर्म को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। जैसे कि क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। इसे सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। इसे सॉल्व इस प्रकार से कर दिया गया है, जैसे ए इंटू 2ab तो ए 2a स्क्वायर बी, उसी प्रकार ए इंटू बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर। फिर बी इंटू ए स्क्वायर बी, उसके बाद 2ab इंटू बी इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर एंड बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी क्यूब। उसके बाद क्या किया गया है, आपस में सबको सजा लिया गया है, अरेंज कर लिया गया है, जैसे ए क्यूब। उसके बाद क्या ला दिया, अल्फ़ाबेटिकली बी क्यूब यहाँ पर प्लेस कर दिया। उसके बाद ए बी स्क्वायर एंड 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab स्क्वायर यहाँ आ गया, और 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी यहाँ पर ला दिया। तो ये एक तरह से हमारा फार्मूला हो गया। इसी में क्या किया गया है, फिर कॉमन ले लिया गया है। कॉमन कहाँ, तो 3a स्क्वायर बी में और 3ab स्क्वायर में क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं। इसमें भी a है तो a ले लिया यहाँ, इसमें b है, इसमें b स्क्वायर, तो कहने का मतलब यहाँ b कॉमन हो जाएगा। अब 3ab में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 3a स्क्वायर बी हो तो a में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीच में कॉमन लेने के बाद प्लस साइन हो जाएगा बीच में, और 3ab स्क्वायर में यहाँ पर लाने के लिए हम लोग b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। सो आवर फाइनल फार्मूला विल बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक। उसके बाद इसी फार्मूला से एक और फार्मूला बनेगा, जैसे ये ए प्लस बी क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू ये हमारा बाइनोमियल है, और ये जो माइनस प्लस 3ab है, क्या इसे हम यहाँ पर लाकर ये इक्वेशन के तौर पर अगर देखूँ मैं, तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को जब यहाँ पर LHS में ए प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ ये RHS में है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो अगर प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को ट्रांसपोज कर दिया जाए LHS की ओर, तो ये माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इज होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी को सॉल्व करने के बाद अगर देखा जाए तो एक फार्मूला और आ जाएगा, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी यहाँ क्या है, दोनों में है, तो कॉमन ए प्लस बी को ले लिया जाएगा। ए प्लस बी को कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज होल स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ क्यूब के रूप में लाना है। उसके बाद माइनस 3ab हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ए प्लस बी हम लोगों ने कॉमन एक है, यहाँ पर एक ले चुका है। उसके बाद ए प्लस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। सो फाइनल जो होगा हमारा फार्मूला वह कुछ इस प्रकार से होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हमारा फाइनल फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है। सो आप देख सकते हैं एक ही फार्मूला से कितना फार्मूला निकल रहा है, बन रहा है। ठीक है। तो ये सब बेसिकली आइडेंटिटीज़ हैं, इन आइडेंटिटीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब भी हो जाएगा, तो कुछ इसी प्रकार से a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी जब करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कुछ इस प्रकार होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक। उसी प्रकार से फिर से इसको अगर हम इक्वेशन मानकर ये काम करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला निकालना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक। पहले यहाँ था माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर से अगर और इसको तोड़ना चाहे, जैसे a माइनस बी बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ कॉमन हो जाएगा। अब a माइनस बी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी a माइनस बी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab। तो क्या होगा फार्मूला लास्ट में, हमारा जो आंसर होगा फाइनल वो होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2ab इज इक्वल टू प्लस ए बी। सो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक। अब उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में फार्मूला आइडेंटिटी बेस्ड पर आपको दिया गया है। इसे आपको ध्यान में रखते हुए आइडेंटिटी को, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे ब्रेक करके आपको एक्सपेंड करके लिखना है, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में आप समझ सकते हैं। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यूब, ये पूरा जो बाइनोमियल है ये ए क्यूब है, और ये पूरा जो बाइनोमियल है वो बी क्यूब है। ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर हम इसे तोड़ लेंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पर जब हम तोड़ेंगे तो जो आंसर होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब वैल्यू फाइंड करने वाला है, तो देखिए जैसे x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, यहाँ 12 है। उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू 27, फाइंड द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूला पर अगर हम इसे बैठाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। या फिर आप एक्स क्यूब या वाई क्यूब का जो फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इस पर भी आप अगर पुट करते हैं इस फार्मूला पर तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में क्या किया गया है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फार्मूला पर किया गया है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो सिंपली आप एक्स प्लस वाई क्यूब का होल क्यूब कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ab इंटू
ए प्लस बी, ये इस प्रकार फार्मूला आएगा। तो एक्स प्लस वाई क्यूब क्या है, एक्स प्लस वाई क्यूब, ये कहने का मतलब 12 का क्यूब कह रहा है, ठीक। अब यहाँ एक्स प्लस वाई क्या है, प्लस में है, तो इक्वेशन अगर है ये, तो प्लस 3ab है, तो इधर क्या हो जाएगा -3ab, ab का क्या दिया है यानी एक्स वाई है, तो यहाँ सॉरी एक्स वाई कर लीजिए, यहाँ एक्स वाई कर लें, और 3xy है, तो xy 3xy यानी 3 × 27 इज इक्वल टू 81 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो यानी 87 × 12 का बात कर रहा है, तो आप इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। सो 12 क्यूब माइनस 87 × 12 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा इसको सॉल्व करने पर जो आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा 756। ये तो मैंने आपको दूसरा मेथड बताया है, लेकिन अगर बुक के मेथड से चलना चाहे तो आप बुक के मेथड से भी चल सकते हैं, अदरवाइज आप इक्वेशन की तरह बना सकते हैं। अगला है इवेलुएट 100 प्लस 101 क्यूब, यानी कि हम लोगों को इसे फार्मूला पर पुट करके बनाना है। तो मान कर चलिए एक ए को ले लेते हैं, ए इज़ इक्वल टू 100 ले लेंगे यहाँ, और बी इज़ इक्वल टू 1 ले लेंगे, ठीक है। जब ए इज़ इक्वल टू 100 होगा, बी इज़ इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे तो आसानी से मेरा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × AB यानी 100 × B × A प्लस बी यानी 100 + 1। सो आंसर हमारा लास्ट में 1030301 आ जाएगा। फिर से अगर बात करूँ एग्जाम्पल नंबर 5 की, एग्जाम्पल नंबर 5 में कह रहा है 1 + 1/x इज इक्वल टू 6। अब हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ए क्यूब दोनों का तरफ का मैंने पहले ही बताया है क्यूब कर लें, जब दोनों तरफ कोई भी काम हम कर सकते हैं, बट सेम होना चाहिए। जब इधर क्यूब कर रहे हैं तो इसका भी क्यूब करना बनता है। तो यहाँ हो जाएगा फार्मूला कुछ इस प्रकार, ए क्यूब प्लस यानी 1/x क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab तो x इंटू 1/x, तो x कट जाएगा इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। तो 1x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर 6 दे देंगे। तो देख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 × 6, बिकॉज यहाँ पर x 6 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x प्लस 1/x था, इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 6 3 = 18 एंड 2 16, यहाँ प्लस में है 18, तो यहाँ ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा हमारा 198 विल बी आवर फाइनल आंसर। सो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 198, ठीक है। सो इस तरीक़ा से आप क्यूब के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.4 है आप बनाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे संपर्क करें या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।